गाइस आपको पता है कि क्लास 8 के एग्जाम चल रहे हैं सारे स्कूल में, 9 10 के भी चल रहे हैं, 7 8 के भी चल रहे हैं। तो 8 में एक्सपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और एक एक्सपोनेंट से हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तो मैं भी एक्सपोनेंट से क्वेश्चन दिया करता था और काफ़ी आसान है। तो अब थोड़ा सा इसको लास्ट टाइम में पढ़ लोगे ना तो एक्सपोनेंट में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको अच्छे से बन जाएंगे और कोई डाउट नहीं होगा। अब चूंकि लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे तो डिटेल वीडियो भी हमारे पास में है, लेकिन फिर भी जो बच्चे डिटेल वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, आप ये वीडियो देख लो, आपको एक्सपोनेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आर्य सवाल के बुक से मैंने क्वेश्चन लिया है। कोई बुक कोई भी हो, ठीक है, किसी भी बोर्ड से हो, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन ऐसे ही रहने वाले हैं। ठीक है, सारे बुक के क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो ये देखो, ये 4 क्वेश्चन था, यहाँ पे आपने देखा ये 4 क्वेश्चन, इसको हम एक एक करके देख लेते हैं और इसके बाद और भी कोई डाउट वाला क्वेश्चन होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जो लोग एक्सपोनेंट का लॉ नहीं जानते उसके लिए तो बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा बहुत लॉ भी बता दूंगा एक्सपोनेंट का और आपको समझा भी दूंगा कि एग्जाम में इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बात स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 4 का पावर -3। ठीक है, तो एक बात समझो, हमने एक लॉ जो देखा था, एक्सपोनेंट का रूल था कि अगर कोई बेस ए है और उसका पावर माइनस में है तो हम लोग उसके साथ क्या ट्रीट करते थे, 1/a का पावर m करते थे, मतलब पावर को फ्रैक्शन में करने के बाद पॉजिटिव कर दिया करते थे। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। जैसे अपने पास में 4 का पावर -3 है तो हम क्या करेंगे, 1/4 का पावर 3 कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप सॉल्व कर लो। तो 1/4 का पावर 3 कहने का मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 का पावर 3 मतलब 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौके 16 चौके 64, 1/64, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पे जो एक्सपोनेंट का रूल लगता है, मैं रूल बताता हूँ आपको। एक्सपोनेंट कहता है कि अगर कोई a/b के फॉर्म में कोई बेस है और उसका पावर निगेटिव है तो आप कुछ नहीं करो, आप बेस को उल्टा कर दो, b/a कर दो और पावर को पॉजिटिव कर दो। ये रूल था, एक्सपोनेंट का रूल था। ठीक है, तो इसी रूल को फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास में अभी क्या है, 1/2 है, इसका पावर कितना है, -5। तो क्या करना है, कोई फ्रैक्शन में हो और पावर माइनस में हो तो उसको उल्टा कर दो, मतलब 2/1 कर दो और पावर कर दो इसका पॉजिटिव में 5। ठीक है, अब 1 का देखो, 2 का पावर 5 कर लो, 2 का पावर 5 कर लो और नीचे 1 का पावर 5 कर लो। ठीक है, या सिर्फ ऐसा समझो आप, इसको मिटा के मैं सिंपली ऐसा लिख देता हूँ कि एक मिनट रुक जाना, थोड़ा मार्कर को थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा बस। देखो सिंपली आप यूँ समझो कि 2/1 का मतलब 2 ही होता है और 2 का पावर 5, ये जो 2/1 था इसको हमने 2 कह दिया, 2 का पावर 5, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, आंसर आपका 32 हो गया। ठीक है, तो ये रूल भी मैं बता रहा हूँ साथ में आपको और ये भी बता रहा हूँ, फिर ये वही चीज़ है, तो रूल सेम रूल लगेगा यहाँ पे जो रूल होगा वो रूल सेम होगा, इसमें कोई बात नहीं है। ओके, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस सिंपली क्या करेंगे कि फ्रैक्शन को उल्टा कर लेंगे। ये 4/3 था तो इसको 3/4 कर लेंगे और पावर को पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि रूल कहता है कि अगर पावर निगेटिव है और बेस फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को उल्टा करोगे, पावर अपने आप, पावर का जो साइन निगेटिव साइन है वो अपने आप हट जाएगा। अब देखो 3 का पावर भी 3 हो जाएगा और 4 का पावर भी 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि अगर a/b का पावर m है, इसका मतलब a का पावर भी m होगा और b का पावर भी m होगा। तो साथ में मैं आपको रूल भी बताते जा रहा हूँ। देखो, तो 3 का पावर 3 मतलब 3 गुना 3 गुना 3, तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है, और 4 का पावर 3 तो 4 गुना 4 गुना 4 64, 64, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलो यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे वही काम करना है जो काम हमने यहाँ पे किया था। हमने क्या देखा था कि अगर पावर निगेटिव है और सिंगल बेस है तो 1/, कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे 1/-3 और इसका पावर कर देंगे 4। ठीक है, 4 पॉजिटिव होगा, अभी जो 4 होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, ओके, अब देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग। अब तो 1/-3 है। ठीक है, तो 1 का पावर आपको 4 करना है और फिर -3 का पावर भी 4 करना है। जो रूल मैंने आपको यहाँ बताया था कि फ्रैक्शन हो और उसका पावर हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे पावर डाल देना है। तो 1 पे पावर 4 कर दिया और -3 पावर 4 कर दिया।
अब 1 का पावर 4 करोगे तो 1 ही रहने वाला है, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एनीथिंग, तो वो 1 ही रहता है। और -3 का पावर 4 है, तो जब भी निगेटिव वाले कोई नंबर्स हो उसका पावर अगर इवन है तो माइनस तुम हटा ही दो। जैसे कि -3 है, ठीक है, तो माइनस है यहाँ लगा हुआ और पावर 4 है, तो तुम माइनस को भूल जाओ, माइनस की बात ही नहीं रही। अब 3 का पावर 4, मतलब 3 को 4 पर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे 81 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही बात रही इसकी, तो मैंने क्या बताया आपको कि फ्रैक्शन हो a/b के फॉर्म में हो और पावर निगेटिव हो तो फ्रैक्शन को उल्टा करो। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि फ्रैक्शन को उल्टा करेंगे, 3 को ऊपर और -2 को नीचे ले जाएंगे और इनका पावर हो जाएगा 5। क्योंकि पावर जैसे ही फ्रैक्शन उल्टा किया तो पावर का साइन निगेटिव जो था वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या कर्म कर लो कि ये वाला लगा दो रूल, a/b का पावर m है तो a का भी m और b का भी m। इस तरीके से 3 का पावर भी 5 हो जाएगा और -2 का पावर भी 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 का पावर 5 करने का मतलब क्या हुआ कि 3 को 5 पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 4 बार करते हैं तो 81 हो जाता है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, मेरे को आता है, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और 2 का पावर 5 करेंगे तो फिर ज़रा गौर से देखो, जो बात मैंने आपको यहाँ बताया था कि निगेटिव हो साइन और उसका पावर अगर इवन हो तो हट जाता है, लेकिन निगेटिव साइन हो और पावर ऑड हो तो माइनस रह जाता है। चाहे वो माइनस के बाद नंबर कोई भी हो, उससे मेरे को मतलब नहीं है, बस निगेटिव साइन देखो और पावर को चेक करो। अगर पावर इवन है तो निगेटिव हट जाएगा, पावर ऑड है तो निगेटिव रहेगा। अब 2 का पावर 5 है, मतलब 2 को 5 पर मल्टीप्लाई, 2 to 4, 2 to 8, 2 to 16, 32, ये निकल गया आपका आंसर, ठीक है। आसान सी बात थी। चलो अब यहाँ पे एक्सपोनेंट के कुछ अलग ही रूल लगते हैं, तो पहले हम उस रूल को जान लेंगे और फिर वो सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। देखो, जैसे कि जब बेस सेम हो, मैं यहाँ पे रूल लिखता हूँ छोटा सा, और फिर मैं सबका लगभग सेम ही है तो वही काम कर लेते हैं। देखो, एक रूल मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, यहाँ देखो कि अगर a/b का पावर m हो, ठीक है, मल्टीप्लाई a/b का पावर n हो, मतलब बेस सेम हो। देखो ये बेस हो गया, तो बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो, तो हम क्या करते हैं कि बेस को एक ही बार लिखते हैं और पावर को ऐड कर लेते हैं, तो m+n कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है आपकी? कोई डाउट नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हमको काम तो यही करना होगा। यहाँ देखो अब जरा सा, बेस 5/3 और बेस 5/3 बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो बेस तो आप लिख दो 5/3, ठीक है। अब बात रही पावर की, तो पावर को ऐड करना है, यहाँ पे 2+2 कर दो, ठीक है। तो 5/3 और 2+2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था ये वाला रूल कि फ्रैक्शन में हो और पावर हो तो दोनों को पावर डाल दो। मतलब क्या, 5 का पावर भी 4 हो जाएगा और 3 का पावर भी 4 हो जाएगा। तो 5 का पावर 4 करोगे तो 625 हो जाएगा। 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, और 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। यहाँ भी देखो बेस सेम है, यहाँ भी 5/6 है, यहाँ भी 5/6 है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो बेस तो पहले आप एक बार लिखो 5/6, ठीक है। 1 मिनट, डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे ना तो क्लास 8 के ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्लास 9 के ग्रुप्स भी है, तो जिस क्लास में आप जाने वाले हो उसको ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे हम लोग लाइव क्लास करेंगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा उसका, ठीक है। 5/6 बेस सेम था तो हमने बेस को एक बार लिखा। अब क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, तो जब भी दो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में हो, बेस सेम हो, तो पावर को ऐड कर लेते हैं। 6 + -4, ठीक है। अब देखो होता है क्या, 5/6 बेस तो सही है, अब पावर में 6 ± हो जाएगा, ये 4, 6 ± -4, ठीक। 5/6 और 6 में से 4 घटेगा तो बचेगा 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 का पावर भी 2 हो जाएगा और 6 का पावर भी 2 हो जाएगा। ये वाला रूल देख लो, तुम समझ में आ जाएगा इसे, ये रूल क्या कहता है, ठीक है। तो 5 का पावर 2 है तो ये 25 और 6 का पावर 2 है तो 36 बन गया। ये इस पे सारा बन रहा है, ये सब बन रहा है,
चलिए इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मजा आ रहा है देख के? तो कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। देखो बेस फिर से 2/3 बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, बहुत अच्छी बात है। तो हम 2/3 ही लिखने वाले हैं और कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि जब बेस सेम हो और वो मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर को ऐड कर देना। तो पावर कितना है -3 ये पावर, और इसमें ऐड करेंगे किसको, -2 को। तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा 2/3, ठीक, -3 और प्लस -2, ठीक है। तो 2/3 का पावर -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ पे मैं खींच देता हूँ एक ऐसे, ताकि पता चले कि ये इधर है ये इधर है, ठीक है। अब ये वाला रूल देखो फिर से फॉलो होगा। तो इस रूल से पहले ये रूल फॉलो होगा, ये रूल फॉलो होगा कि फ्रैक्शन में हो और पावर निगेटिव हो तो फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, निगेटिव साइन हट जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि 3/2 कर देते हैं फ्रैक्शन। ये 2/3 था, हमने उल्टा कर दिया 2/3, तो माइनस साइन हट जाएगा, अब सिर्फ ये बचा। अब देखो क्या करने वाले हैं, अब 3 का पावर 5, अब ये रूल फॉलो होगा, फ्रैक्शन में हो पावर हो तो दोनों पावर डाल दो। तो 3 का पावर 5 और 2 का पावर 5। तो 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 9, 3 27 83 243, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 5, ये 32 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात है? आसान सा क्वेश्चन है, कुछ खास बातें तो है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। आपने पढ़ा नहीं एक्सपोनेंट, नहीं तो जब जिन लोगों को मैंने एक्सपोनेंट पढ़ाया ना, बहुत मज़ा आया है उन लोगों को, बहुत मज़े से उन्होंने पढ़ा भी और सर लोग सीखे, एक एक चीज़ को सीखा उन्होंने। चलिए आगे की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, बेस सेम है, देखो 9/8 मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम 9/8 ही लिखेंगे, ठीक है। अब पावर को जोड़ने का जो रिवाज है वो पूरा करते हैं। तो -3 और +2, ठीक। तो 9/8। अब -3 + 2 मतलब 2 में -3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और किसी चीज़ का पावर अगर 1 हो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पावर 1 का मतलब कुछ होता ही नहीं है, हर चीज़ का पावर 1 है ही, ऑलरेडी है। तो कोई ज़रूरत नहीं है, पावर 1 है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं कहूँगा कि देखो 9/8 का पावर 1 है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस लगा हुआ है इससे तो फ़र्क पड़ता है। तो सर ने आपको क्या बताया कि अगर पावर माइनस में हो तो फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, वो माइनस साइन हट जाएगा। तो हम इसको 8/9 का पावर 1 कर देते हैं। अब सर ने आपको यही बताया कि 1 का मतलब पावर में कुछ नहीं होता है, इसलिए कितना हो जाएगा 8/9। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन को हमने अच्छे से डील कर लिया, ठीक है। इसके आगे 2 क्वेश्चन और भी है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, देख लो, सीखो। वीडियो लंबा हो जाएगा, लोग 3.5 घंटे का फिल्म देख लेते हैं, नहीं क्या मिलता है उनको, आई थिंक कुछ नहीं मिलता है। लेकिन 30 मिनट का वीडियो देखने में इतनी परेशानी, कमाल की बात है। चलो देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इस बात को समझो पहले। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ बेस 5/9 है, यहाँ 3/5 है, 3/5 है। तो बेस सबका सेम नहीं है, मतलब एक्सपोनेंट का रूल हम यहाँ पे तो लगा सकते हैं लेकिन इसमें नहीं लगा सकते हैं, ये अलग से रूल लग जाएगा इसमें। तो हम क्या करने वाले हैं, इस बात को समझिए। पूरे में रूल लगेगा नहीं क्योंकि सब बेस सेम तो है नहीं। तो एक काम करना, आपको करना है क्या है कि 5/9 का पावर कितना है, -2 है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि 9/5 कर लो तो इसका पावर खुद से +2 हो जाएगा। हमने फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया, ठीक है। अब इसको भी उल्टा, क्योंकि इसका पावर भी माइनस में है तो उसको उल्टा कर लेते हैं, 5/3 कर लेते हैं, बस इसका पावर खुद से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और मैंने आपको एक बात और ही बताया था कि कोई भी हो, a का पावर 0 या फिर a/b का पावर 0 या फिर 100,000 करोड़ लाख, कोई मतलब नहीं है। किसी का पावर 0 है तो वो 1 के बराबर ही होगा, चाहे मेरा पावर 0 हो जाए या फिर आपका पावर 0 हो जाए। तो ये 3/5 का पावर 0 है, मतलब बच्चा ये 1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसका कोई काम ही नहीं रहा। अब बात रही तो 1 को मल्टीप्लाई करें किसी से, उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, रहने दो उसको। अब 9/5 और 5/3 दोनों बेस डिफरेंट है, हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। पावर भी डिफरेंट है, हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। जब बेस भी डिफरेंट हो एंड पावर भी डिफरेंट हो तो हम कोई काम नहीं करेंगे। सो फाइनली हमारे पास में
9/5 को 2 बार लिखना पड़ेगा, 9/5 इंटू 9/5, क्योंकि 9/5 का पावर 2 है, तो जिसका जितना पावर होता है उसको उतने बार लिखा जाता है। तो 9/5 का पावर 2 है तो हमने 2 बार लिख दिया। ओके, अब 5/3 का पावर 3 है, तो 5/3 को 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। ठीक है, अब देखो 3 3 इज़ 9 और ये 9 कैंसिल, ऊपर नीचे हमेशा कैंसिल होगा, याद रखना। ठीक है, फिर ये 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, इस 3 से फिर ये 9 कैंसिल होगा 3 बार में। ठीक है, तो आपके पास में क्या बचा हुआ है, 3 और 5, ये सब मल्टीप्लिकेशन में, नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो 3 × 5 ये हो गया 15। ठीक है, बात क्लियर, समझ पा रहे हो? वेरी गुड। यहाँ पे बात करनी है। अब यहाँ पे फिर से वही बात है कि आप देख रहे हो कि बेस जो आपके पास में है वो -3/5 है और -2/5 है, बेस सेम नहीं है। ये पूरा बेस होगा, ये पूरा बेस हुआ, जो ब्रैकेट में है वो पूरा बेस सेम नहीं है। कोई नहीं, पहले पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं। ठीक है, उल्टा कर लो, तो ये 5/-3 हो जाएगा और ये पावर +4 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो रहने दो भाई, इसका पावर तो ऑलरेडी प्लस में है, तो रहने देते हैं। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, तो 5/-3 को 4 बार लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 5/-3, फिर 5/-3, फिर 5/-3, फिर 5/-3 लिख दिया। अब इसको लिखना है -2/5, -2/5, जितना था पावर उसके हिसाब से हमने लिख दिया। अभी काटने की बारी है, अब काटो। ठीक है, ये 5, ये 5, ये 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस, ये इसको भी काट लो, और ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाता है, तो इसको भी काट के हटा ही दो ना, ये भी गया, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करना प्लस ही हो जाएगा, तो रहने हटा ही दो उसको। चलिए, अब बचा जो भी अपने पास में वो हम सरेंडर कर देते हैं। ऊपर में बचा हुआ है 5 और 5, तो 25, नीचे में ये 3 बचा हुआ है, सिर्फ मैंने माइनस काटा है, 3 बचा हुआ है, 3 3 3 3 4 बार 3, तो ये मल्टीप्लाई करोगे 81 हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। ये साहब कैसे हैं, आप ज़रा देखते हैं इसको। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए हम रेड पेन का यूज़ कर लेते हैं। पहले तो पावर नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे एक खास बात है, बेस सेम है। देखो -2/3 एंड -2/3, तो मज़ा ही आ गया। जब बेस सेम है तो देखो, अभी जस्ट हमने क्या देखा था कि जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर लेते हैं एक बेस रख के, तो हम वही काम करने वाले हैं। ठीक है, आजा आजा भाई, कहाँ रह गया? देखो तो -2/3 हमने बेस सेम, चूँकि बेस सेम है तो रख लिया। अब पावर को ऐड करना है, तो -3 में ऐड करना है किसको, -2 को। ठीक, -2/3 ये आपका बेस रहा। अब -3 + -2 करोगे तो ये हो जाएगा -3 -2, ये आपका हो जाएगा -2/3 का पावर -5। ठीक है, अब हमने क्या बताया था आपको कि पावर तो माइनस में आ गया, तो फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, वो हट जाएगा, तो 3/-2 का पावर 5। अब क्या करना है, अब बस वही काम कर लो, दोनों का पावर लगा दो, इसका पावर भी और इसका पावर भी, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 243। और यहाँ तो माइनस तो रह ही जाएगा भाई, क्योंकि पावर आपका ऑड है, 5 ऑड होता है, और 2 का पावर 5 करोगे तो 32 हो जाएगा। ये लो, आंसर मिल गया आपका। ठीक, एंड द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। ये 3 क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं, आसान है, बहुत ही आसान है। किसी क्वेश्चन को ऐसे बदतमीजी से पेश बताओ, ये सारे क्वेश्चन तुमको देखने में ऐसे लगते हैं, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। इनके लिए एक फॉर्मूला, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला ये होता है कि कोई फ्रैक्शन में हो, ठीक है, उसका पावर हो और उसका भी पावर हो, ठीक है, और उसका भी पावर हो, कितना भी पावर हो मेरे को उससे मतलब नहीं है,
बस आप क्या करना कि अगर पावर का पावर मिल जाए तो पावर को मल्टीप्लाई कर लेना। अगर पावर का पावर मिल जाए, उसका ही पावर मिल जाए तो सबको मल्टी, बस मतलब बेस सेम ही रहे, बस पावर बढ़ रहा हो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, बस काम खत्म हो जाएगा उसका। क्वेश्चन पे देखो, इसको अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ देखो, बेस तो सेम ही है -2/3 और दूसरा कोई बेस नहीं है, इसका पावर 2 है और इस पूरे का पावर फिर -2 है। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, -2/3 और पावर का जब पावर होता है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × -2, ठीक है। -2/3, आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -4 हो जाएगा। अब आप आगे काम कर सकते हो, माइनस में है तो उल्टा कर दो, 3/-2 पावर 4 कर दो। अब जैसे ही पूरे का पावर 4 है तो समझो कि माइनस का कोई मतलब रहा ही नहीं, माइनस तो गया, मतलब 3 का पावर 4 और -2 का पावर 4। अब 3 का पावर 4 करोगे तो 81 हो जाएगा, माइनस तो चला गया क्योंकि 4 है यहाँ पे, और बचेगा नीचे 16। ये क्वेश्चन आपका 16 मतलब सॉल्व। यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पे बेस -1/3 है, ठीक है, -1/3। अब इसका पावर 2 है, ठीक है, इसका भी पावर -2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, उसका ही पावर -1 है तो उसको ही मल्टीप्लाई कर लो, पावर जितने बार रहेगा उसको मल्टीप्लाई करते चलो बस। तो -1/3, ये वाला रूल फॉलो करना हर बार। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा, ठीक। अब साइन की बात करते हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पावर सिर्फ 4 ही रहने वाला है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा। अब -1 का पावर 4 कर लो और 3 का पावर 4 कर लो, पावर को अलग अलग कर लेना है। -1 का पावर तुम कुछ भी कर लो, ठीक है, तो 1 ही रहने वाला है, लेकिन साइन जो इसका था माइनस, तो चूंकि पावर 4 है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का पावर जैसे ही इवन हुआ तो माइनस गया। और ये 34 नहीं है भाई, 3 का पावर 4 लग रहा है कि 34 लिखा हुआ है, सॉरी, पावर ऊपर लिखना है हमेशा छोटा सा, मैंने गलती यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, सही कर देता हूँ मैं। अरे यार देखो, पावर छोटा लिखना। तो -1 का पावर 4 तो 1 ही हो गया, और 3 का पावर 4 करोगे तो 81 हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 3/2, अब इसका पावर -2 और उसका पावर 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3/2, अब -2 और इंटू 2 तो ये -4 हो जाएगा। अब जैसे ही पावर माइनस में हुआ तो फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं, बस ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। और जैसे ही पावर, फिर मैंने बड़ा कर दिया, छोटा लिखना है यार, मेरी आदत नहीं जा रही, पता नहीं क्या हो गया है। ये देखो, अब 2 का पावर भी 4 कर लो और 3 का पावर भी 4 कर लो, तो 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 81। और यहाँ पे हमारा ये पूरा इसके बाद आई थिंक क्वेश्चन हमारे पास में नहीं है क्वेश्चन इसके बाद हमारे पास में 4 क्वेश्चन ही हमारे पास में था, तो चारों का चारों क्वेश्चन हमने देख लिया, ठीक है। एंड आई होप आपको एग्जाम में इन सारे क्वेश्चन से बहुत मदद मिलेगी। वीडियो हमारा 23 मिनट का हो गया है, कोई बात नहीं, 23 मिनट का वीडियो होगा तो आपको कम से कम ये क्वेश्चन 10 नंबर तो जरूर देगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते एग्जाम में तो आप जरूर उसको बना सकते हो, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम के लिए होंगे, जरूर देखना। फैक्टराइजेशन अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो फैक्टराइजेशन मेरे जाके प्लेट में चेक कर लो। फैक्टराइजेशन मैंने बहुत अच्छे से बताया है और हजारों लाखों बच्चों ने सीखा फैक्टराइजेशन। अभी आपकी बारी है, सीख लेना। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो वो तो आपको कर ही लेना है, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।